हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो है वो एक्चुअली डीएनए पैकेजिंग में काम में आते हैं। डीएनए को पैक करना है तो उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं। डीएनए पैकेजिंग हो चुकी होती है ऑलरेडी, हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए पैकेजिंग हो जाती है, बट इसको और अच्छी तरीके से पैक करने के लिए नॉन हिस्टोन की ज़रूरत पड़ती है। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है एट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। जब हमें हायर लेवल मतलब और अच्छे से अगर डीएनए को पैक करना है तो उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो पहला फंक्शन तो ये है कि हायर लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग होने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, उसके और भी थोड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये डीएनए रिप्लिकेशन में काम में आते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, या फिर ये इसका और एक फंक्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन में काम में आते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन ये एक ऐसी प्रोसेस है, जिन्हें नहीं पता वो बता देता हूँ मैं, कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से बनाना पड़ता है एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, और इसमें ये हेल्प करते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हेल्प करते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को हम एनएचसी कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। वन इज़ हेटेरोक्रोमैटिन एंड अदर वन इज़ यूक्रोमैटिन यहाँ पे होता है। सो ये जो दो प्रोटीन्स है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ये दोनों भी एनएचसी है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये मौजूद होता है क्रोमोसोम के टीलोमियर पार्ट पे। टीलोमियर जो रीजन होता है, और टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाले पार्ट में होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो ये क्रोमोसोम है हमारा। क्रोमोसोम में मैं यहाँ पे येलो कलर से इसको बनाता हूँ, तो ये जो टीलोमियर वाला पार्ट होता है, ये वाले पोर्शन पे, इतने पार्ट में ये होगा हेटेरोक्रोमैटिन, और ये वाला टीलोमियर वाला पार्ट कवर करेगा हेटेरोक्रोमैटिन। और ये जो थोड़ा सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, ये जो सेंट्रोमियर बीच वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम का, वो वाले पार्ट पे यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन रहेगा। सो हेटेरोक्रोमैटिन का जो पैकेजिंग होता है वो ये वाले पोर्शन पे होता है, टीलोमियर और जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वहाँ पे पैकेजिंग होती है। टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाले पार्ट में पैकेजिंग होती है। ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है, दिस रिप्रेजेंट हेटेरोक्रोमैटिन। सो हेटेरोक्रोमैटिन एक ऐसा प्रोटीन जिसे नॉन ईस्टर्न क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, और वो डीएनए की हायर पैकेजिंग के लिए काम में आता है। और वो प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है लगभग टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाले पोर्शन में। और जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें होता है दूसरा प्रकार का प्रोटीन जिसे हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये जो एरिया बचा है उसे दूसरा वाला प्रोटीन जो है वहाँ पे मौजूद होता है, और उसे हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। सो यूक्रोमैटिन इज़ वन मोर क्रोमोसोमल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एनएचसी, और वो भी यहाँ पे मौजूद होता है, और वो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वहाँ पे रहेगा। सो अभी आपको पता चला कि ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो डीएनए पैक करता है, बट डीएनए को हायर लेवल पे पैक करता है। ऑलरेडी डीएनए क्रोमोसोम में पैक मतलब एज अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ले लेता है, बट क्रोमोसोम में भी डीएनए को अच्छे से पैक करना है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की। और वो जो प्रोटीन्स है वो दो प्रकार के हैं, जैसे कि हमने बोला, एक है हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरा है यूक्रोमैटिन। और हेटेरोक्रोमैटिन टीलोमियर वाले पार्ट पे रहेगा और सेंट्रोमियर वाले पार्ट पे रहेगा, और यूक्रोमैटिन जो है, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है मिडल वाला पार्ट, उसमें वो रहेगा। सो इस तरीके से वो होता है। एक्चुअली जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो काफ़ी डार्कर नज़र आता है, हेटेरोक्रोमैटिन डार्क नज़र आता है, और ये जो यूक्रोमैटिन है ये लाइट नज़र आता है। सो यहाँ पे अगर हम लिखें डिफरेंस में, तो ये हेटेरोक्रोमैटिन डार्कर नज़र आता है, डार्क स्टेन होता है, और ये लाइट स्टेन यहाँ पे नज़र आती है। सो अगर आप दूर से देखोगे क्रोमोसोम को, तो आपको एक डार्कर पोर्शन दिखेगा और एक हल्का पोर्शन दिखेगा। हल्का पोर्शन, लाइट पोर्शन, वो यूक्रोमैटिन वाला पार्ट होता है, डार्किश पोर्शन हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट होता है। तो
ये डार्क क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन एंड हेट्रोक्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जिसे हम कंडेंस स्टेट कहते हैं, कंडेंस स्टेट में होते हैं। और यूक्रोमेटिन में ये फ्रीली अरेंज्ड होते हैं, फ्रीली मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। कैसे, तो हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये हिस्टोन प्रोटीन के आसपास राउंड अप होती है, और जब धीरे धीरे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन धीरे धीरे कंडेंस्ड हो जाते हैं तो एक क्रोमोसोम बनता है। बट ये क्रोमोसोम को और हाईली पैक्ड करने के लिए हमें एनएचसी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि मैंने बताया, सो एनएचसी कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो आपको तो ये पता है कि टीलोमियर वाले पार्ट में वो रह गए हेट्रोक्रोमेटिन, और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इसमें यूक्रोमेटिन रहेगा ऊपर वाले पार्ट में, और मिडल वाले पार्ट में हेट्रोक्रोमेटिन रहेगा, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें यूक्रोमेटिन रहेगा। सो हेट्रोक्रोमेटिन डार्क नज़र क्यों आता है वो देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर जो है वो उसके आसपास डीएनए इस तरीके से रैप्टअप होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हिस्टोन हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टेमर जो है वो काफ़ी पास पास होते हैं, काफ़ी पास पास ऐसे अरेंज्ड होते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, दूर दूर नहीं होते, पास पास ऐसे उनके मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, और इसीलिए वो स्ट्रक्चर थोड़ा डार्किश नज़र आता है। अब बात करते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन का उसमें रोल क्या है। हेट्रोक्रोमेटिन इसको और अच्छे से पैक करने के लिए काम में आता है। जैसे कि यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अरेंज होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं इस तरीके के, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन जो है, हेट्रोक्रोमेटिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। और क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल से काफ़ी पास पास है, काफ़ी पास पास ये मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी कंडेंस नज़र आता है, एकदम ऐसे डार्किश नज़र आता है, इस तरीके से ये डार्किश नज़र आता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, ये हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो ऐसा रीजन है जो डार्क स्टेन का होता है। बट अब यू क्रोमेटिन की अगर हम बात करेंगे तो यू क्रोमेटिन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि यू क्रोमेटिन में होते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, बट दूर दूर अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से दूर दूर हिस्टोन ऑक्टेमर अरेंज्ड होते हैं, और उसके ऊपर डीएनए रैपअप होता है, इस तरीके से डीएनए कॉइल्ड होता है। और ये जो हमारे यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है उसमें जो डीएनए के ऊपर में ही यूक्रोमेटिन मौजूद होते हैं। यूक्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स इस तरीके से डीएनए में मौजूद हो गए, और वो दूर दूर होते हैं, इस तरीके से दूर दूर वहाँ पे होते हैं। और दूर दूर होने के कारण ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ वो है यूक्रोमेटिन मॉलिक्यूल, यूक्रोमेटिन मॉलिक्यूल जो कि डीएनए की स्ट्रैंड पे ही अटैच है, क्योंकि हाईली पैक्ड करना है ना, मतलब हायर लेवल पे पैकेजिंग दिखानी है। ये तो ऑलरेडी डीएनए पैक्ड अप है, डीएनए ऑलरेडी पैक्ड अप है, बट उसको हायर लेवल पे पैक्ड अप करना है, इसलिए हमें यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन की ज़रूरत पड़ती है। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में इतना ही फ़र्क है कि हेटेरोक्रोमेटिन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो काफ़ी पास पास में होते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन भी बहुत पास पास में होता है। यूक्रोमेटिन एक ऐसा वाला पार्ट होता है जिसमें ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हिस्टोन ऑक्टेमर जो है वो थोड़ा दूर दूर होता है, और यूक्रोमेटिन भी थोड़ा दूर दूर होता है, तो इसके कारण ये फ्रीली नज़र आता है। मतलब जैसे ये डार्किश नज़र आ रहा था, तो ये ऐसे फ्रीली नज़र आता है, ये रैप्ड अप होता है बट ये फ्रीली नज़र आता है। दिस इज़ द फ्री पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे यूक्रोमेटिन आप देख सकते हो काफ़ी दूर दूर मौजूद है, ऐसे दूर दूर इंटरवल पे मौजूद है। तो दूर दूर होने के कारण यहाँ पे सिर्फ यूक्रोमेटिन ही नहीं, हिस्टोन ऑक्टेमर भी दूर दूर मौजूद है, और इसी के कारण ये जो यूक्रोमेटिन है ये फ्रीली नज़र आता है और डार्किश नज़र आता है हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है और हिस्टोन ऑक्टेमर है वो पास पास है, और साथ में हेट्रोक्रोमेटिन, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो भी पास पास मौजूद होता है। सो हम इसीलिए बोलते हैं कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो डार्किश होता है, और यूक्रोमेटिन थोड़ा लाइट स्टेन होता है, क्योंकि वो फ्रीली मौजूद होता है। अब एक्टिविटी की बात करें तो ये जो यूक्रोमेटिन होता है इसमें डीएनए कम होता है, डीएनए जो है वो लेस डीएनए होता है। अगर आप देखो ठीक से तो यहाँ पे जो कंडेंस स्टेट रहेगा इसमें डीएनए ज़्यादा रहेगा, और जो फ्री वाला पोर्शन रहेगा उसमें डीएनए कम रहेगा। अगर मैं ऐसी एग्जांपल लूँ, एक जस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से एक स्ट्रैंड, तो
ये फ्रीली स्ट्रैंड है तो यहाँ पे कम डीएनए, बट अगर मैं इसी डीएनए को बहुत कंडेंसली यहाँ पे से ड्रॉ करता हूँ तो इसमें बहुत सारा डीएनए है एक कम एरिया में, और यहाँ पे ज़्यादा एरिया है और कम डीएनए है। तो वैसे ही ये होता है अपना यू क्रोमैटिन वाला पार्ट, और ये वाला होता है हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट। और हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट में डीएनए बहुत ज़्यादा होता है और यूक्रोमैटिन में डीएनए होता है कम। बट यूक्रोमैटिन की खासियत है उसमें कम डीएनए होता है, बट ये जो डीएनए है ये एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव नहीं होता, ये एक्टिव डीएनए होता है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो मैंने प्रोसेस बताई ना, हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन में ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो यूक्रोमैटिन का डीएनए होता है। हेटेरोक्रोमैटिन का डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करता है, भले ही वो वहाँ पे बहुत सारा मौजूद है, डीएनए काफ़ी ज़्यादा होता है हेटेरोक्रोमैटिन में, बट वो एक्टिव नहीं होता, इट इज़ नॉट एक्टिव। बट जो यूक्रोमैटिन है उसमें डीएनए कम होता है बट वो एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वहाँ पे वो होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। दिस इज़ द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई होप आप आगे भी मिलेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।